नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। बात करूंगा दिशा सालियान मर्डर केस की। सबसे बड़ा सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के मौत की मिस्ट्री क्या है? सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था या फिर उसने सुसाइड किया? सीबीआई भी अभी तक 1 महीने की जांच के बाद किसी डिसीजन तक नहीं पहुंची है। इस बीच लोग कह रहे हैं कि दिशा सालियान की खुदकुशी की खबर सुनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान हो गया था। वो कह रहा था लोग इसमें मुझे फंसा देंगे। वो अपने परिवार वालों के सामने, अपनी बहन के सामने इस बात को लेकर रोया भी था। कौन थी दिशा सालियान? क्या करती थी दिशा सालियान? क्या कनेक्शन था सुशांत सिंह राजपूत से दिशा सालियान का? दिशा सालियान किन परिस्थितियों के अंदर मारी गई? अब तक हमने आपको दिखाया है दिशा सालियान का वो फ्लैट जहां पर उनकी कथित खुदकुशी हुई थी। विकास श्रीवास्तव ने हमको बताया कि कैसे वो 14वीं मंजिल से कूदती हैं, कम से कम 8 फीट दूर बालकनी से वो गिरती हैं, बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल के बाहर से गिरती हैं। यही सवाल खड़ा होता है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिशा सालियान का प्रोफाइल। कौन थी दिशा सालियान? ग्राफिक चलाए जाएं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर हैं, सेलिब्रिटी मैनेजर हैं। 8 जून को सुसाइड करने की उनकी खबर आई थी। विकास श्रीवास्तव ने बताया कि जहां से वो गिरी थी और जहां पर गिरी थी वो जगह आपस में कितनी दूर है, कोई कूदकर उतनी दूर नहीं गिर सकता। पेशे से सेलिब्रिटी मैनेजर थी, कार्न स्टोर कंपनी में काम करती थी और कार्न स्टोर कंपनी का जो कनेक्शन है, उसके जो मालिक हैं वो एक बड़े बॉलीवुड परिवार से जुड़े हुए हैं। भारती सिंह भी दिशा की क्लाइंट है, मशहूर कॉमेडियन। और इसके अलावा 2 बड़े और नाम, वरुण शर्मा सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त भी थे और छिछोरे फिल्म के को एक्टर, और रिया चक्रवर्ती, ये भी दिशा के क्लाइंट थे। अब सवाल यह है, इस पार्टी के अंदर कौन कौन था? दिशा सालियान का मंगेतर था, दीप अजमेरा नाम का उसका एक दोस्त था। इसके अलावा हिमांशु शिखरे, ये वो नाम है, हिमांशु शिखरे, जो दिशा सालियान की इस पार्टी के अंदर मौजूद था। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद आपको सीधे ले चलूंगा। रुमानुल्लाह खां हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं इस पार्टी में मौजूद एक और शख्स हिमांशु शिखरे के घर पर। हिमांशु ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हमारे हिमांशु से अपील है, आइए बाहर आइए और दिशा सालियान की मौत के राज का पर्दाफाश कीजिए। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीसीपी एल.एन. राव हैं, मेरे साथ अंबर जैदी है जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे साथ संजीव जायसवाल है जो कि एक डिटेक्टिव है और उनको क्यों लगता है कि एक मर्डर है। मेरे साथ मानवी तरेजा है, मेरे साथ थोड़ी ही देर में रवि श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और मेरे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह, बिहार पुलिस एसोसिएशन के मेंबर। रुमान, सबसे पहले जानना चाहता हूं क्यों शक पैदा करता है दिशा सालियान की खुदकुशी का केस, और ये हिमांशु शिखरे कौन है? क्या आज तक इसने एक शब्द भी बोला है अपने सबसे नजदीकी दोस्त की आत्महत्या के मामले में? देखिए, बिल्कुल जन कल्याण नगर मलाड के मैं उसी बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ हिमांशु शिखरे रहता है। अब तक ये फरार था, आज ये पता चला, जानकारी मिली है न्यूज़ नेशन को, अपने घर पर है और हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि शिखरे को तो बताना पड़ेगा कि आखिर दिशा सालियान उस रात में क्या हुआ था। ठीक है रुमान, हिमांशु शिखरे के घर जा रहे हैं, हर जवाब पर चल रहे हैं, थोड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, बोलते जाइए रुमान। क्यों नंबर की कॉल हुई थी, क्यों कोशिश करेंगे कि आएंगे सामने। घर के अंदर मौजूद है, हमें अच्छी तरह पता है। बाहर देखिए प्रहलाद के अंदर से 201 नंबर प्लॉट है जिसके अंदर हिमांशु आप दोपहर बंद कर दिया, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। हिमांशु इस समय घर के अंदर ही मौजूद है और जो उनकी सबसे करीबी दोस्त थी, उससे आपको क्या हुआ था, क्यों छुपके मिल रहे हैं, क्यों गायब है? जवाब देना पड़ेगा। दीपक और हमारे जवाब देकर जाएंगे क्योंकि किस तरीके से दिशा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, किस तरह से बॉडी मिली है। 100 नंबर पर आपको कॉल की थी, तारुफ है। 8 जून को मौत हो गई। 17 तारीख तक उसका फोन एक्टिव था, पुलिस ने उसका फोन जब्त नहीं किया। आखिर क्या कुछ है जो मुंबई पुलिस छुपा रही है? क्या कुछ है जो ये शख्स घर के अंदर मौजूद है वो छुपा रहा है? सत्य है पूरी लीपापोती कर दी गई, पूरी तरीके से लीपापोती कर दी गई। रोमन, क्या लगता है उसका मंगेतर, जिसकी लाइफ पार्टनर होने वाली, वो इतनी अनफॉर्चुनेट परिस्थितियों में मारी जाती है, लेकिन उसका जो मंगेतर है राहुल रॉय, वो अभी तक सामने नहीं आता है, क्यों? बिल्कुल, वो भी गायब है और ये शख्स भी गायब था और हम इसको मंच दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं बताने का उसका क्या हुआ था, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दे रहे हैं हिमांशु शिखरे को। इसकी सबसे करीबी दोस्त थी, दूसरा पार्टी में भी मौजूद था। 100 नंबर पे कॉल क्यों की थी? क्यों की थी 100 नंबर पे कॉल? क्यों उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त नहीं किया जबकि आत्महत्या का मामला बताया? एक्सीडेंटल डेथ, उसके शरीर पर अननेचुरल काफी चोटें थी, बताया गया कि वो
इसलिए हुआ है ताकि क्योंकि ऊपर से गिरी है उसकी वजह से चोटें लगी है। लेकिन जो बॉडी गिरी है, विकास ने जैसे हमारे स्टेज ने बताया कितने फुट दूर बिल्डिंग से गिरी है, जैसे फोर्सफुली देखा गया था। मैं चाहता हूँ रोमान, अगर यहाँ पर हिमांशु शिकरे की नेम प्लेट लगी है तो आप दिखाइए, और थोड़ी देर में आपको ब्रेक देता हूँ, थोड़ा अपना कनेक्टिविटी ठीक करिए। आपकी कनेक्टिविटी बड़ी गड़बड़ है वहां से, हमारे जो मोबाइल ऐप है डिजोर है उसके थ्रू। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले नेम प्लेट दिखाएं। आप रोमान तैयार हो रहे हैं, एक बार रिबूट करके वो अपने कनेक्शन को फिर से चालू करेंगे। पैनल को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, एक बार फिर से बता दूं कौन कौन है, कौन कौन इस पार्टी में थे। हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके नाम बताइए। रेशा पटवाल, ये दिखा दे रही है दिशा सालियान की दोस्त। दिशा सालियान सामने आपको लाल कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। ये उनके फ्लैट की तस्वीरें हैं। रात में पार्टी कर रहे थे और पार्टी करते करते 14वीं मंजिल से मास्टर बेडरूम से दिशा सालियान छलांग लगा देती है। हिमांशु शिकरे, जिनके घर पे रुमान अल्लाह खान खड़े हुए हैं। आपको रोहन रॉय भी दिखाई दे रहा है, जो कि दिशा सालियान का मंगेतर है, उसकी शादी होने वाली है उससे। अंबर जैदी मेरे साथ है, एलन राव मेरे साथ है, संजीव जायसवाल साहब मेरे साथ हैं, जो कि जाने माने डिटेक्टिव हैं, मानवी तनेजा मेरे साथ हैं, विकास श्रीवास्तव दिशा सालियान के घर से मेरे साथ हैं, इंद्रनील वैद्य आपको दिखाई दे रहे हैं, 5वें शख्स जो इस पार्टी के अंदर शामिल थे, डांस कर रहे हैं दिशा सालियान के साथ। और ये दिखाई दे रही है आपको दिशा सालियान। सबसे पहले आइए, चश्मदीद पहली बात क्या खोल रहा है, कौन से रात से पर्दा उठा रहा है, चश्मदीद क्या कहता है इस रात के बारे में। वो खौफनाक रात जिसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है बॉलीवुड के। सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा चर्चित आत्महत्या या फिर हत्या का केस। खुद सीबीआई, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अभी सीबीआई की टीम एसपी नूपुर प्रसाद यहां पर बैठक करने के लिए अपने डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर के साथ दिल्ली में है। हमारे उनसे अपील है कि न्यूज नेशन का चैनल लगाकर उस पर बैठ जाइए, क्योंकि अब चश्मदीद एक एक करके बोलेगा। सुनिए चश्मदीद एक्स का क्या कहना है न्यूज नेशन पर। तैयार हैं हम इसको चलाने के लिए, सुनवाइए। सबसे पहली बात चश्मदीद ने क्या कही उस रात के बारे में। 8 तारीख को मेरे पास 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके। हम गए पार्टी की, तो दिशा सालियान पता चला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एग्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं। उस टाइम पे हम पहुंचे, लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। तो सवाल यह, पार्टी में हमारा चश्मदीद पहुंचा था, कैसे गया? क्या वो दिशा सालियान को जानता था? कहां से वो पार्टी के लिए चला? कैसे वो दिशा सालियान के इस फ्लैट तक पहुंचा जहां पर इस वक्त विकास श्रीवास्तव खड़े हुए हैं? क्या है उसकी गवाही? अगर आपने अभी तक ध्यान से नहीं सुना है तो एक बार फिर चश्मदीद को सुनिए, क्या कहता है, कैसे पहुंचा था वो दिशा सालियान की पार्टी में। क्या वो दिशा सालियान को जानता था? क्या वो अपना दोस्त जिसके साथ वो वहां पर पहुंचा था, क्या वो दिशा सालियान को जानता था? सुनिए क्या कहता है हमारा चश्मदीद। 8 तारीख को मेरे पास 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके। हम गए पार्टी की, तो दिशा सालियान पता चला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एग्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं। उस टाइम पे हम पहुंचे, लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। क्या बोलता है चश्मदीद? मेरे एक दोस्त के साथ गया। कहां है उसका दोस्त? दोस्त मिसिंग है। कैसे वो पहुंचा? मीरा भाईंदर से पहुंचा। कैसे वो आगे बढ़ा? उसने कहा मैं बिल्डिंग के अंदर गया,
उसी बिल्डिंग के अंदर जिसके सामने विकास श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। विकास श्रीवास्तव को दिखाया जाए। विकास श्रीवास्तव उस बिल्डिंग के सामने मौजूद है, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट है, और वो कहता है कि जब मैं ऊपर चढ़ा इस फ्लैट के अंदर तो राइट साइड में दिशा सालियान का फ्लैट है। विकास श्रीवास्तव बताइए किस साइड में दिशा सालियान का फ्लैट है, और अगर कोई लिफ्ट से जाता है तो क्या वो राइट साइड में जाएगा? पहले हमारे चश्मदीद के बयान की तस्दीक करिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उसी अपार्टमेंट के पास हूँ, गैलेक्सी रीजेंट नाम का, और इस गेट में हालांकि हमें एंट्री तो नहीं दी जा रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड है विकास आगे बढ़िए, काफी आगे हमसे डरे हुए हैं, हमको बढ़िए, देख के ही दूर चले जाते हैं। गेट जी जी जी, लेकिन मैं देखिए ये दिखाता हूँ आपको। ये लॉबी है, ये बिल्डिंग की लॉबी है। वहाँ पे लिफ्ट आप देख सकते हैं। ये लिफ्ट जब 14वें फ्लोर पे जाती है तो इस लिफ्ट से जैसे ही कोई बाहर निकलेगा वैसे ही राइट हैंड साइड में 1401 नंबर का फ्लैट जो है वो दिशा सलियान का बताया जा रहा है। तो ये जो दावा है, जो चश्मदीद जिसने हमसे संपर्क किया है, जिसने हमसे बात की है, उसका ये दावा तो सही साबित हो रहा है। ये जो रीजेंट गैलेक्सी नाम की अपार्टमेंट है, इसमें आप जब इस इमारत में घुसते हैं, कोई है क्या? वॉचमैन है कोई यहाँ पर? भैया कोई है? दीपक जी, अमूमन यही होता है, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ। ये दरवाज़ा लॉक कर देते हैं अंदर से, और मीडिया का कैमरा देख के और हमारा कैमरा देख के तो और ज़्यादा ये दूर तक भाग जाते हैं, और इसी वजह से हम एंट्री नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ कि लॉबी कहाँ पर है, लिफ्ट कहाँ पर है। और देखिए इन्होंने अब ये भी लॉबी का भी जो कांच का दरवाज़ा वो बंद कर दिया है। इनको हमसे इतना एतराज़ है, ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं जानते। ये इतने डरे हुए क्यों हैं नहीं जानते, लेकिन इनका डर बहुत कुछ कहता है। अगर ये डरते नहीं तो इन पे शक भी नहीं होता, लेकिन ये डर रहे हैं, ये हर चीज छुपाने की कोशिश करते हैं। ये गार्ड को बुलाइए विकास, जो हमने लॉबी की प्यार से गार्ड को बुलाइए, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए गार्ड अंदर चला गया है, गार्ड अंदर चला गया है। क्यों बात करने से ये पूरी बिल्डिंग हिचक रही है? विकास यही सवाल उठा रहे हैं। विकास, सबसे पहले चश्मदीद का दावा ये कि अगर वो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो दिशा सालियान का फ्लैट राइट तरफ है। क्या दिशा सालियान का फ्लैट इस रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट में लिफ्ट से चढ़ने के बाद राइट में पड़ता है? आपने कहा 1401। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी तस्दीक हम कर चुके हैं। दरअसल इस अपार्टमेंट में घुसने के बाद 14वीं मंजिल पर इसी तरफ देखिए, इसी तरफ वो फ्लैट खुलता है और वो मास्टर बेडरूम भी खुलता है, जो कि जिसका जिक्र हो रहा है इस पूरी घटना में। और जैसे ही ये लॉबी में जो लिफ्ट है, यहाँ से इसमें घुस के हम ऊपर जाते हैं 14वीं फ्लोर पे, तो राइट हैंड साइड में ही दिशा सलियान का वो घर है। तो ये दावा तो अब तक सही पाया गया, लेकिन ये लोग, इनसे हमने बहुत ही सौम्यता से बात की है, इनसे हमने गुजारिश की है इनसे कि हमें घुसने दें, हमें बताने दें कि भैया वो घर आखिर है कहाँ पे। ये चश्मदीद जो बोल रहा है उसको हमें क्रॉस चेक करना है, लेकिन ये क्यों डरते हैं समझ में नहीं। वॉचमैन देखिए कैसे छुप के खड़ा है, ये हमको फेस नहीं करना चाहता। और मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी मदद करें, सच को सामने लाने में हमारी मदद करें, लेकिन इन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं। शायद ये अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं कि ये अगर हमसे कुछ बोल देंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इनके ऊपर कौन लोग हैं, वो इतना डरते क्यों हैं मीडिया से? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर उस रात को जो घटा, इस सोसाइटी के लोग आके क्यों नहीं कह सकते? देखिए आप दर्जनों बार इस बिल्डिंग के अंदर गए हैं, आपके मन में क्या सस्पिशन, आपके मन में क्या चीज संदेह पैदा करती है? इस बिल्डिंग के लोग क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों डरे हुए हैं? क्या किसी ने बोलने से रोका हुआ है? कौन कौन था इस पार्टी के अंदर शामिल? क्या बाहर से भी कुछ लोग आए थे? क्या कहती है अभी तक की सोशल मीडिया की थ्योरी? विकास, देखिए मैंने कई बार कोशिश की है दीपक जी, इस बिल्डिंग में घुसकर लोगों से बात करने की। उनको सांप सूंघ जाता है, ये कहना गलत नहीं होगा। जब मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं कुछ चीज़ें आपसे जानने आया हूं, और वो चीज़ें ऐसी हैं जो बता के आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, उल्टा सच सामने आएगा, लेकिन उनको जैसे सांप सूंघ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उन पर किसी ने दबाव बना के रखा, उनको कैटेगरिकली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इस पर बात नहीं करेंगे, आप किसी से इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात इस सोसाइटी के लोगों को बता कर रख दी है, और इसी वजह से जो वॉचमैन है ये कैमरा देख के भाग जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, एक मिनट दीपक जी, भैया आप नीचे आइए ना, आपसे बात करना है। 8 जून को जो हुआ, देखिए ये कैसे भाग रहे हैं, देख रहे हैं दीपक जी? यही लोग हैं, ये लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, जानते सब कुछ हैं, सब कुछ उनको पता है, लेकिन जब भी इनसे गुजारिश करो कि आइए बात करिए, सच बताइए, नहीं बताता कोई।
सीधे संजीव जायसवाल के पास चलते हैं, जो एक जाने माने जासूस है। संजीव, आपने कहा आपको हत्या लगती है, चश्मदीद की पहली बात सही साबित हुई है। चश्मदीद कह रहा है मैं ऊपर गया, राइट साइड में दिशा का फ्लैट है, राइट साइड में फ्लैट है। अब आगे कहां जाएगा चश्मदीद, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं, एक और आर्ग्यूमेंट दीजिए कि यह हत्या है आपके हिसाब से। दीपक जी, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको, आपके दर्शकों को, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हत्या हो सकती है। देखिए, अभी आपके मैंने विजुअल्स को देखा, मैंने देखा कि 14th फ्लोर से जब बॉडी गिरती है, रैंप के ऊपर जब गिरती है, रैंप जहां पे टूटी हुई है, अगर मैं उस एरिया को समझने की कोशिश करता हूं, मान लेता हूं मैं इसको रैंप है ये, इस रैंप की अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ देखता हूं तो ये 6 फीट है, मान लीजिए। यहां पे रैंप टूटी हुई है, ऊपर से अगर 14th फ्लोर से कोई बॉडी गिरती है, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बॉडी गिरती है, बॉडी फेंकी जाती है, बॉडी कूदती है। अगर बॉडी गिरती है तो बॉडी गिरेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट 3 फुट। अगर 6 फुट के पास बॉडी पहुंच जाती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह हो सकती है कि जब 14th फ्लोर से बॉडी कूदती, गिरती या फेंकी जाती है तो जो विंड चल रही है, जो हवा चल रही है, 8 जून रात की बात है, हवा चल रही थी। हवा का प्रेशर कितना था? हवा का प्रेशर ये आप मौसम विभाग गूगल से पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी ऊपर से जब बॉडी गिरेगी या फेंकी जाएगी या कूदेगी तो उसको हवा से थोड़ा सा 2-3 फुट आगे जा सकती है। लेकिन अगर हवा का प्रेशर बिल्कुल ठीक था, कोई ज़्यादा हैवी नहीं था, जो कि मुझे लगता है कि 40 जून को गर्मियों की रात को शायद हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा, तो बॉडी अगर ऊपर से कूदती है या फेंकी जाती है, गिरी जाती है, तो 6 फुट अगर दूर पहुंचती है तो ये हत्या की तरफ इशारा करती है। क्योंकि अगर बॉडी को जबरदस्ती फेंका जाए तो भी दूर जाके गिरेगी, अगर बॉडी को मजबूर किया जाए कुछ ऐसी हरकतों से कि आपके साथ ये होने वाला है, उसको डर पैदा कर दिया जाए और वो कूद जाए, तो कूदते वक्त भी वो थोड़ा सा अपने आप को आगे फेंकेगी। इस कंडीशन में ये हत्या की तरफ इशारा करती है। ये एक ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन का। नंबर 2, किसी का पार्टनर की मौत हो जाती है, ये ह्यूमन नेचर है कि काफी दिन तक उसके पार्टनर को सदमा लग जाए, वो लोगों के सामने ना आए। लेकिन आज दिशा सालियान की मौत को कम से कम 3 महीने होने को आए हैं। बिल्कुल सही। ऐसे में रोहन का चुप रहना, रोहन का सामने ना आना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा संदेह पैदा करता है कि रोहन अभी जिंदा है या नहीं है। अगर जिंदा है तो संदेहास्पद कैरेक्टर है। इसी पर आपसे बात होगी। मानवी तनेजा मेरे साथ है, संजना जॉन मेरे साथ है, एलन राव मेरे साथ है, अंबर जैदी जी मेरे साथ है। ब्रेक के बाद ये तफ्तीश, ये सबसे बड़ी तफ्तीश, सबसे बड़ा खुलासा जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की दिशा पलट देगा। ब्रेक के बाद